15 दिन से लगभग पूरे महाराष्ट्र में 20 से ज़्यादा महासभा लेने का इतिहास जो यूनियन ने किया, उसका नाम धड़क कामगार यूनियन। हम सब महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी के मार्गदर्शन में गए 20 साल से ये यूनियन चला रहे हैं। आज हमने आदरणीय विनोद शिलार जी जो मालाड मालवनी के चुनावी मैदान में उतरे हुए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, यहाँ पर हमारे पास वक्त कम है। हमारे साथ यूनियन में पूरे देश भर में 25 लाख से ऊपर और सिर्फ महाराष्ट्र में 7 लाख से अधिक कामगारों की नेतृत्व करने वाली धड़क कामगार यूनियन पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी जी को समर्थन देती है, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देती है। महाराष्ट्र में महायुति सरकार को हमने समर्थन दिया। हमारे साथ जुड़े हुए हाथ पर काम करने वाले 7.5 लाख से अधिक कर्मचारी, कामगार, नाका कामगार, हॉकर्स, अलग अलग कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारी, हाथ पर काम करने वाली महिलाएं, हॉस्पिटल में काम करने वाले कर्मचारी, रिक्शा चालक, टैक्सी चालक, ऐसे अलग अलग भिन्न भिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले, हाथ पर काम करने वाले। और मुंबई शहर में स्लम की आबादी मलाड में, मालवनी में बहुत ज़्यादा है और लगभग 50,000 से ज़्यादा हाथ पर काम करने वाले लोग ये मालवनी परिसर में रहते हैं। हमने, मेरे ख्याल से ये दूसरी या तीसरी मीटिंग मलाड के ये क्षेत्र में है। मुझे लगता है, मुझे पूरा विश्वास है, आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी के मार्गदर्शन में महाराष्ट्र में चुनाव लड़ा जा रहा है। महायुति का चुनाव आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे, आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस, आदरणीय अजित पवार जी, ये तीनों भी बहुत दमदार नेता है। महाराष्ट्र में लाड़की बहन की योजना हम सब महिलाओं तक पहुंची हुई है। आज हर महीने 1500 रुपये आप सबको मिल रहे हैं और निश्चित तौर पर हम ये चुनाव जीतेंगे। महाराष्ट्र में फिर एक बार महायुति की सरकार आएगी और आप सबको 2100 रुपये हर महीने मिलेंगे। मैं, हमारे जो समस्या है मलाड में, आज अंबुजवाड़ी परिसर में लगभग 1000 से अधिक रिक्शा चालक रहते हैं। स्टेशन अंबुजवाड़ी से जब उसे मलाड स्टेशन जाना है तो रस्तों के खड्डों के रास्ते इतने हैं कि वो रिक्शा 1-1.5 साल में पूरा उसका तरबूजा निकल जाता है। अनेक वर्षों से हम महानगर पालिका में रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हम ट्रैफिक की समस्या है, हम मुंबई महानगर पालिका में घर की समस्या, अनेक अलग अलग प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं। और हमेशा ही अगर कुछ अच्छा चाहते हो तो बदलाव चाहिए। मैं आप सबको यूनियन के माध्यम से अपील करना चाहूंगा कि महाराष्ट्र के आदरणीय देवेंद्र जी के मार्गदर्शन में चलने वाली है यूनियन, धड़क कामगार यूनियन, और उस यूनियन के माध्यम से हम इधर अपील करने आए हैं। आप ज्यादा से ज्यादा जो वोट है वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार विनोद शिलार जी को दीजिएगा। हमारे कामगारों की आवाज, हमारे अपने कामगारों की आवाज सरकार तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी के आमदार विनोद शिलार जी पहुंचाएंगे। इस विभाग में लगभग मुझे विश्वास है कि 50,000 से ज्यादा हाथ पर काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, कामगार हैं, उनको न्याय देने का काम विनोद जी के माध्यम से होगा। वो थोड़ी ही देर में इधर आने वाले हैं। मैं आप सबको आश्वासित करता हूं, मैं कोई आक्रामक भाषण नहीं करूंगा क्योंकि मुझे नेताओं से बहुत उम्मीद है। पहले के नेताओं पे नहीं थी,
मगर जो देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में काम करने वाले नेता हैं, वो बोलते हैं तो करके दिखाने की हिम्मत रखते हैं। और मैं भी उनका एक साधारण सिपाही हूँ। यहाँ पर आपने देखा होगा, धड़क कामगार यूनियन कार्यकर्ता नहीं बनाती, नेता बनाती है। आप कितने लोगों को इंग्लिश समझता है मुझे पता नहीं, मगर धड़क कामगार यूनियन कार्यकर्ता नहीं बनाती, नेता बना। वी डोंट बिलीव इन क्रिएटिंग फॉलोअर्स, वी बिलीव इन क्रिएटिंग लीडर्स। यहाँ पर जितने लोग अलग अलग भिन्न भिन्न क्षेत्र में काम करने वाले लोग यहाँ पर बैठे हैं, हमारे आदरणीय मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाने वाले हमारे उपाध्यक्ष आदरणीय नारायण पनिकर जी, लगभग 20 साल से अधिक आर्य डेयरी में काम करने वाले और हमारे इस यूनियन के अध्यक्ष आदरणीय रामजस यादव जी, उपेंद्र पंडित जी, हमारे रिक्शा चालक मालक संगठन के मुंबई के कार्यकारी अध्यक्ष मोहन यादव जी, मनोज यादव जी, हमारे मीडिया सेल के सब कामकाज देखने वाले हमारे मोहसिन, हमारे विभांशु, हमारा कुणाल यादव जो मीडिया का पूरा नेटवर्क संभालता है, पूरा मैनेजमेंट देखता है, प्रदीप गौड़ जी हैं यहाँ पर, हमारे महिला विंग की मलाड़ की हमारी आनंदी आर्या है, हमारी परवीन जी यहाँ पर बहुत अच्छे से सब कोऑर्डिनेशन कर रही है, हमारे सुनील वाघमड़े जी हैं, हमारे अभय झा जी ने जिन्होंने बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया, और फरीद शेख जी, रवि बंसोड़ी जी और हमारे साथ जुड़े हुए उनके साथ में जो जो लोग काम कर रहे हैं, मैंने प्रमुख लोगों के नाम लिए हैं। शायद मैंने किसी का नाम लिया नहीं तो बुरा मानना नहीं, क्योंकि ये हमारा परिवार है। हमारे साथ मेरे साथ साय जैसा घूमने वाला हमारा बीके पांडे। हम यहाँ पर यूनियन चलाते हैं तो यूनियन एक परिवार होता है, और परिवार में परिवार के प्रमुख के पास कब आते हैं तब वो समस्या में होता है। मैं हमेशा ही लोगों को बोलता हूँ, मैं इस तरीके से प्यार करता हूँ जैसे एक माँ अपने बच्चे से प्यार करती है। अभी आप बोलेंगे कैसे होता है, तो मुझे पता चलता है कि मेरे लड़के ने कोई गलती की है, और मुझे पता चलता है कि मेरा लड़का पुलिस स्टेशन में बंद है। जब माँ को पता चलता है कि मेरे लड़के ने कोई गलती की है, तो वो माँ पहले पुलिस स्टेशन के दरवाजे खटखटाती है। पता चलता है कि मेरे बच्चे ने मारामारी की है, खून किया है, चोरी की है, तो वो माँ पहले उस लड़के को चाटा मारती है, और उसी दूसरे मिनट में वही माँ उसको छोड़ने का प्रयास करती है, छुड़ाने का प्रयास करती है। उसको बोलते हैं माँ का प्यार। और ये हमारी यूनियन इसी तरीके से काम करती है। मुझे विश्वास है, आप सबको मैं विश्वास दूंगा कि हम आज एक छत के नीचे आए हैं। हमें सबको विनोद शेलार जी को जिताना है। उनका नंबर 2 नंबर है, कमल की निशानी है। मैं चाहूँगा आप में से एक जिनके यूनियन के साथ में जो अनुभव रहे हैं वो यहाँ पर शेयर करेंगे। मैं अभी आपको जो बताने वाला हूँ, आप सबको 20-21 तारीख को, जब ये 23 तारीख को यही ग्राउंड पर एक बहुत बड़ा उत्सव मनाना है, और वो उत्सव विनोद शेलार जी के जीत का उत्सव होगा। मुझे विश्वास है कि भारी मतों से विनोद शेलार जी जीत के आएंगे। आज ये परिसर में गए 15 दिन से धड़क कामगार यूनियन के सभी कार्यकर्ता घर घर जाके विनोद जी का प्रचार किए हैं। हम सब आदरणीय देवेंद्र जी के मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं, मुंबई अध्यक्ष आशीष शेलार जी के मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं। हम राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर काम नहीं कर रहे, हम सब यहाँ पर हाथ पर काम करने वाले कर्मचारी, अपने स्वार्थ के लिए, अपने हक के लड़ने वाले लोग हैं। आपकी जो मांगे हैं वो सरकार तक पहुँचा के आपको दिलवाने का काम हमेशा यूनियन करते आएगी। यहाँ पर बहुत से नेता आएंगे, आपको बड़े बड़े वादे देंगे। मुझे लगता है ये मालवनी में ड्रग्स की बड़ी समस्या है। हर एक घर छोड़ के मैं जब फेरी कर रहा था तो मुझे समझ में आया कि हर गली गली में कुछ छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे लड़कियां छोटी छोटी ड्रग्स लेते वक्त मैंने मेरे आंखों से देखा। जब मैंने ये देखा तो मुझे ऐसा लगा कि ये सब विषयों पर गंभीर काम करना चाहिए। एक गुड़ेकर नाम का लड़का है, वो मुझे मिला, और मुझे विश्वास नहीं हुआ कि इस प्रकार से
ऐसे भी चीजें यहाँ पर हो रही है। हम सब लोग इस विषय पर बड़ी लड़ाई लड़ेंगे। मैं यहाँ पर आप सबको आश्वासित करता हूँ कि जो उम्मीद से आप यहाँ पर आए हो, विनोद शेलार जी को हमको जिताना है। मुझे विश्वास है वो जीत के आएंगे। मैं चाहूँगा थोड़ी देर में विनोद शेलार जी आएंगे, तब तक आदरणीय हमारे यादव जी जो रिक्शा स्टैंड के हमारे अध्यक्ष हैं, मनोज यादव जी किधर हैं? मनोज यादव जी, आपके अनुभव आप आगे आइएगा और शेयर कीजिएगा। और उनके आप वो अंबुजवाड़ी के ऐसे परिसर में रहते हैं कि वहाँ पर इतनी समस्याओं की लड़ाई है। मेरा उनका 5-7 साल से संबंध आया है। वो हर रोज सुबह शाम मुझे कम से कम 10 से 15 बार अलग अलग लोगों के लिए फोन करते हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि उनका हर काम करके देने की। उनको पुलिस स्टेशन पे उनके ऊपर झूठे केसेस हो गए, एट्रोसिटी हो गई, कलेक्टर ने केस की, तो भी आज लड़ रहे हैं, भीड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं। और ऐसे ही लड़ाऊ लोग हमें चाहिए। हम सब क्रांतिकारी हैं। हम यूनियन चलाते हैं तो यूनियन एक मिशन है। रोज हमें लड़ना है, रोज कुआं खोदना, रोज पानी पीना है। मैं आप सबको आश्वासित करता हूँ, जो उम्मीद से आप यहाँ पर आए हो वो उम्मीद आपकी खरी उतरेगी। इतना यहाँ पर वचन देता हूँ और मेरी दो शब्द खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं दोनों चीज़ों से सफल हूँ। उनकी नाकामयाबी के बारे में बात किया और हम क्या करेंगे ये भी हमने बताया। इसके लिए मैंने कहा मैं मलाड को ड्रग मुक्त बनाऊंगा। मैंने ऐसा नहीं कहा मलाड ड्रग मुक्त बनेगा। मैंने कहा मलाड को 4 महीने में मैं ड्रग मुक्त बनाऊंगा। तो मैंने मेरे लिए भी टाइम लिमिट बताया। उनकी नाकामयाबी बताई, मंत्री बनने के बाद भी वो ड्रग मुक्त नहीं बना पाए। मैंने कहा उन्होंने 12 साल से अस्पताल नहीं बनाया, मैं आने वाले 6 महीने में उनके अस्पताल बीएमसी का बनाकर उसका लोकार्पण करूँगा। तो बहुत सारी बात मैंने उजागर उनकी की है, लेकिन साथ ही में मैं क्या करूँगा, मेरा एजेंडा क्या रहेगा, मेरे पार्टी का एजेंडा क्या रहेगा, ये भी हमने स्पष्ट रूप में लोगों के सामने रखा। आप दोनों का जो सोशल मीडिया पर वार चल रहा है उसको किस तरह से देखते हैं? आप जहां पे आरोप लगाते हैं सोशल मीडिया पर असलम जी पे, वो तुरंत उसका जवाब देते हैं। आप दोनों का ये जो बात चल रहा है सोशल मीडिया पर, उसको जनता किस तरह से देखती है और आप किस तरह से देखते हैं? मैं तो कोई वार भी मैं नहीं कर रहा हूँ बाबा, मैं तो वास्तविकता बता रहा हूँ। आप मुझे बताइए, मलाड में जगह जगह पर कचरे के ढेर नहीं है क्या? आपको भी देखते हो। मलाड में सब जगह गटर भरे हुए हैं क्या? तो वो है। मलाड में टूटे फूटे रास्ते हैं तो है। मलाड में ट्रैफिक प्रॉब्लम है तो है। तो ये वास्तविकता है। अगर चुनाव में भी वास्तविकता नहीं बतानी तो कभी बताने का। और मैं वास्तविकता का चुनाव में खड़ा हूँ, वास्तविक चुनाव का प्रचार कर रहा हूँ। कोई कपोल कल्पित बात नहीं कर रहा। तो हकीकत बताने में अगर चुनाव में नहीं बताएंगे तो कभी बताएंगे। और मैं ये मेरी जनता से बोल रहा हूँ, तो मैं कोई वॉरवीर नहीं करता हूँ। मैं मेरी बात रखता हूँ और जो हकीकत है उसको लोगों को रियलाइज करा देता हूँ। सभी लोग जानते हैं कि मलाड में डेवलपमेंट नहीं हुआ, उसके बावजूद असलम जी के तरफ जो भीड़ बढ़ रही है उसका कारण आप क्या मानते हैं? बहुत अच्छा सवाल पूछा है। भीड़ तो जब राम बारोट जी खड़े थे तभी भी थी, फिर भी हारे कितने वोट से, जीते कितने वोट से? 2200। अभी भी लोकसभा इलेक्शन में कितने का लीड है? 950। तो भीड़ से आप सब तो समझते हैं क्या? वो तो डर की भीड़ है, डराते हैं। बर्थडे के बैनर भी डरा कर लगाते हैं। अभी भी कितने लोगों को फॉर्म पीछे लेने के लिए डराया है, उसकी कंप्लेंट्स हुई है। इसीलिए तो मैंने कहा भय मुक्त मलाड, मुझे इसीलिए भय से बाहर लाना है। लोगों को नेचुरल राहत की सांस देनी है, उनको नेचुरली जीना देना है। मुझे लगता है आपने मेरी इस पहल का स्वागत करना चाहिए। बिल्कुल किया। आपने जो शुरुआत की थी और उस समय में और आज समाप्ति है, जिस तरह से चुनाव का प्रचार आज हुआ, कितना बदलाव आया मलाड विधानसभा में? क्या बहुत बदलाव आया मैडम, इतना बदलाव आया है कि मेरी जीत सुनिश्चित हो चुकी है। अभी सिर्फ 2 दिन बाकी है। जितना हमने करना था किया,
लोगों के भी ध्यान में आया, इस तरह वो थक चुके हैं। और जो अभी इन्होंने कहा वैसा भय देने का जो फॉर्मूला असलम शेख जी का है वो आज भी बरकरार है। आज भी लोगों को वो भय के साए में जीने को लगा रहे हैं। और इसीलिए ये उनकी एंटी इनकम्बेंसी और उनका नाकारापन, उनका भ्रष्टाचार और आम लोगों के जीवन से खिलवाड़ करने का उनका स्टाइल, इसी से ही ऊब कर जनता राहत की सांस लेना चाहती है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के पास आई है। और इसीलिए विनोद शेलार को वो विक्रमी मतों से विजयी बनाने वाले हैं। मलाड विधानसभा क्षेत्र है, बहुत बड़ा विधानसभा क्षेत्र, इसके बावजूद हिमाचल सत्ता टारगेट ऐसा क्यों है? धड़क कामगार यूनियन क्या है? धड़क धड़क किसको दिया जाता है? गलत चीज को धड़क दिया जाता है। अहित तो समाज का हुआ धड़क दिया जाता है। और ये हमारे बीजेपी का स्टाइल है, गलत अन्याय के विरुद्ध धड़क देना। और मैं तो जिंदगी भर वही करता हूँ, तो हमारी जम गई और इसीलिए हम दोनों ने सोचा है चलो हम एक साथ कूदेंगे। और उनको आपने देखा होगा तो इनका धड़क कितना स्ट्रांग होता है। हाँ, उनके हाथ में लेखनी भी है, वो पावर भी है और मसल पावर भी है। तो इससे तो मेरा ताकत बढ़ गया है। हम दोनों समाज के लिए जितनी ताकत से लड़ सकते हैं। विनोद जी पहले कटेंगे बटे की बात हो रही है। एक मिनट सर एक मिनट हाँ सही है सर। एक तरफ बात हो रही है कटेंगे बटेंगे की बात हो रही है। हाँ। कटेंगे बटेंगे एक तरह सेफ है और दूसरे क्या मुस्लिम कैंडिडेट बहुत मुस्लिम काफी वोटर है। आप मुस्लिम से वोट मांग रहे थे, क्या कुछ कहिए इस बारे में? देखिए ऐसे एक है तो सेफ है तो सही है, हम एक है तो भी सेफ रहेंगे। पूरे देश को इकट्ठा जाति धर्म भाषा के सिवा लड़ना चाहिए। हम आपस में ही लड़ते रहते, तो मोदी जी ने वही कहा है देश को आगे जाना है तो एक होना पड़ेगा। तो मुझे लगता है ये तो सही बात कही है, सही बात का स्वागत करना चाहिए। बोलिए। विनोद जी, कल रात से एक वीडियो वायरल हो रहा है, मालूम ने एक स्टेज पर चलकर असम के लोगों ने कैंडिडेट को रोका है, सभा रोकने की कोशिश की है, इस पर आप क्या कहेंगे? वैसे तो उस पुलिस वालों ने उसको हटा दिया वहाँ से, मगर माहौल बिगड़ने का काम हुआ था। अगेन वही वाला माहौल, अपने मन का विरुद्ध ना हुआ, अपना किसी से नहीं जमा, तो ये असलम शेख जी की फितरत है। वहाँ वो दादागिरी करते हैं, अपने गुर्गों को भेजते हैं और वहाँ अशांति फैलाते हैं। और वही हो गया है, जैसा उनके पास लोकतंत्र है, अपनी बात रखने का स्वातंत्र है, वैसा वो अपक्ष कैंडिडेट शानुल, वो शानुल जी के पास भी है, उन्होंने अपनी बात रखी। अभी आप परमिशन लो, आप स्टेज लगाओ, आपको जितना मीटिंग लेना है बोलो, आप विपक्ष के ऊपर बोलो, मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा उनको बात है। तो दूसरे के स्टेज पे जाकर बोलने की क्या ज़रूरत है? दूसरे की मीटिंग रोकने की क्या ज़रूरत है? ये जो दबाव की राजनीति है, ये भय की राजनीति है, ये असलम शेख का खरा चेहरा है और वो उजागर हो गया है। और ये इनका इतना स्थायी भाव हो गया है कि इससे बाज ही नहीं आते, अपने तो बाज ही नहीं आते। और ये लोगों को नहीं जमता, लोग शांति चाहते हैं। और इसीलिए ये जो जिन्होंने स्टेज पर जाकर हंगामा मचाया, इनके ऊपर कड़ी सी कड़ी कार्रवाई पुलिस ने करनी चाहिए, ऐसी मांग मैं आपके सामने रखता हूँ। और लोगों को ये अपील करता हूँ, लोकतंत्र, ये कांग्रेस कहती है बीजेपी सत्ता बदलना चाहती है, लोकतंत्र का गला दबाना चाहती है। आपके सामने ही आया, लोकतंत्र का गला कौन दबा रहा है? विपक्ष खड़ा है तो अपनी बात रख रहा है, अपक्ष है, वैसे भी अपक्ष इतने स्ट्रॉन्ग बेचारे नहीं होते, वो ऐसे भी अपनी बात रख रहे हैं। तो लोकतंत्र का गला दबाने का काम कांग्रेस करती है और मलाड में असलम शेख करते हैं।
और पहले भी काफ़ी लोग मरे हैं मालवनी के अंदर। आपके आने पर सर कैसा नई पीढ़ी जो है बर्बाद हो गई। आपके आने के बाद मेरे आने के पहले हाँ, आपके आने के बाद सर क्या उस पर एक्शन बात नहीं पहले क्या बदलाव होगा आपके आने के बाद, क्या बदलाव आएगा? एक क्लियर है, चुनाव जीतने के बाद पहले 4 महीनों में मालवनी को नशा मुक्त होना ही पड़ेगा, उसको कोई ऑप्शन नहीं है। विनोद शिलार मालवनी को नशा मुक्त करेगा। मेरे पास पूरे लोगों की लिस्ट है, कौन सी जगह किस जगह क्या होता है। हम पुलिस को ये एक्शन लेने के लिए बाध्य करेंगे। जो पुलिस वाले इनको मदद करते हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी। आम जनता का इसके लिए सहयोग लेना पड़ेगा। मेरे लिए ये चुनावी काम नहीं है, ये मेरा मिशन है। मेरे युवाओं की ज़िंदगी बचाना, उनके माताओं के जीवन में शांति लाना, उनके बच्चों के जो स्वप्न है उनके साकार करना, ये मेरा जीवन का मिशन है। और इसीलिए मैं कोई भी हद तक जाकर इस मलाड में नशा मुक्ति का काम करवाऊंगा। और जो नशे में ऑलरेडी है उनको नशे से बाहर लाने के लिए आने वाले दिनों में रिहेबिलिटेशन सेंटर्स के भी प्रयास हम करेंगे। सर अक्सर से घुसपैठियों में बहुत सारे जमा कर रखे हैं वोट बैंक का, उनके लिए क्या है? बांग्लादेश घुसपैठी यहाँ पर काफी सारे तादाद में है, इसको किस तरह का असर दे रहा आपको? चुनाव जीतते हो तो बहुत सारे वोट बैंक मेरे प्रायोरिटी कामों में ये काम है। भारत में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का कोई स्थान नहीं। आज मालवनी में स्पेशली कांग्रेस वालों ने प्लान करके गलत डॉक्यूमेंट बनाकर रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का नाम एनरोल किया हुआ है। इसीलिए मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ, आप इलेक्शन कमीशन से पूछिए। मालवनी में मलाड विधानसभा में सबसे ज़्यादा वोटर एनरोलमेंट लास्ट 5 साल में मुंबई में कहाँ पर हुआ है, तो सेकंड नंबर का स्थान ये मलाड मालवनी को जाता है। और ये कैसे हो गया? तो ये विधायक जी ने अपने लोगों को लगाकर ये सब बांग्लादेशी और रोहिंग्या को प्लान करके उनको एनरोल किया है। और मेरी मांग यही नहीं है, मैं ये करके लूँगा। इन सभी बांग्लादेशी और रोहिंग्या को मलाड से मालवनी से उनको जाना पड़ेगा। साथ ही में उनका नाम भी वोटर लिस्ट से जाएगा। इसके लिए मैं पूरी तैयारी से काम में लगने वाला हूँ। अभिजीत जी क्या कहना चाहेंगे? आज आपने बेड़ावा लिखा रखा है, और क्या लगता है मलाड विधानसभा की जनता कितना विनोद जी के पक्ष में है, बीजेपी के पक्ष में? निश्चित तौर पर धड़क कामगार यूनियन महासंघ और पूरी तरीके से विनोद जी के साथ में पहले दिन से पूरे ताकत से है। मुझे विश्वास है कि विनोद जी भारी मतों से जीत के आएंगे। पूरे देश में हम आदरणीय देवेंद्र जी, नरेंद्र मोदी जी, आशीष शिलार जी, इनके सबके मार्गदर्शन में हम काम करते हैं। एक प्रभावी यूनियन है और हमारे यूनियन का निश्चित तौर पर ये प्रचार में प्रभाव पड़ा है, पड़ेगा और विनोद जी जीत के आएंगे। थैंक यू सर। एक मैसेज उनके लिए जो वोटिंग को घर पे बैठे रहते हैं, घरों से नहीं निकलते, उनके लिए क्या मैसेज मैं आपके माध्यम से एक अपील करना चाहता हूँ। देखिए, अभी चुनावी जाहिर प्रचार तो खत्म हो गया। कल तक बाकी सारे पेपर वर्क और बाकी काम उम्मीदवार करेंगे। परसों वोटिंग होगी। भारत की सही शान यानी लोकतंत्र बचाना है तो वोटिंग करना चाहिए। और इसीलिए मैं सभी से कहता हूँ, आपको जो भी कैंडिडेट पसंद आता है उसको वोट करो। अपनी बात रखो, अपना गुस्सा भी बाहर करो, लेकिन वो वोट से करो। और इसीलिए मैक्सिमम वोट लोगों ने करना चाहिए। और नेचुरली बीजेपी का कैंडिडेट हो तो बीजेपी विकास
विकास यानी आम आदमी का सपना अमल में लाना, और इसीलिए 100% वोटिंग करो और वो भी वन साइड बीजेपी को करो, इतनी कामना मैं यहाँ पे प्रकट करना चाहता हूँ।